तो संत बनाम सरकार की इस लड़ाई और इस खबर के बाद अब न्यूज काउंटर में वक्त हो चला है हिसाब उस खबर का लेने का जहां पर भ्रष्टाचार हो रहा है और भ्रष्टाचार के सिस्टम का करेंगे जिस पर सैकड़ों होनहारों का बकाया है। यह कहानी है उस भ्रष्ट व्यवस्था की जिसमें 200 नंबर वाला फेल हो जाता है और महज 2 नंबर पाने वाले को मार्कशीट में सरकारी इंतजाम के चलते 206 नंबर मिल जाते हैं। और नंबर ही नहीं, वो 200 नंबर पाने वालों को पीछे करके नौकरी भी हासिल कर लेता है। भ्रष्टाचार की कहानी देश में राजस्थान के सरकारी नौकरी में भर्ती घोटाले की है। यहां मार्कशीट में नंबरों की हेरा फेरी कैसे हुई, पहले उसे देखिए और इसके बाद पूरी कहानी आपको समझाते हैं। तो बिग बॉल के जरिए बहुत सारी डिटेल्स और इस पूरी कहानी को डीकोड करने जा रहे हैं और बिग बॉल पे क्या कुछ है खास वो आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले इसको देखिए, ये जो गिरफ्तारियां हो रही हैं ये उन चेहरों को देखिए जो अब शर्मसार महसूस कर रहे हैं, लेकिन जो डिटेल है वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। योग्यता फेल और सिस्टम का खेल कैसे योग्य लोगों को फेल कर देता है और महज 6 नंबर पाने वाले पास हो जाते हैं, 200 नंबर पाने वाला फेल हो जाता है। अभ्यर्थी नंबर 1 जिसके नंबर 35 थे, अब आप समझिए पहले स्कैनिंग में अभ्यर्थी 1 को 35 नंबर मिलते हैं और बाद में उसका नंबर बढ़ाकर कितना कर दिया जाता है 191। अभ्यर्थी नंबर 2 उसको नंबर मिलते हैं कुल 2 और बाद में जो स्कैनिंग में हेराफेरी करके उसके नंबर कर दिए जाते हैं 206। अभ्यर्थी नंबर 3 56 नंबर इसको यहां पर मिलता है, लेकिन बाद में जब फाइनल मार्कशीट आती है तो उसके नंबर हो जाते हैं 208। अभ्यर्थी नंबर 4 जिसको -6 मिलता है, 1 2 3 4 5 नहीं, -6 मिलता है और उसके नंबर फाइनल मार्कशीट में 259। और अभ्यर्थी नंबर 5 यानी उसके नंबर रहते हैं 9, सिर्फ 9 और फाइनल मार्कशीट में उसको नंबर मिलते हैं 259। तो यह खेल होता है और इस तरह से खेल करने की कोशिश की जाती है। अब योग्यता को सिस्टम के जरिए कैसे हराया जाता है वो हम आपको दिखाने जाते हैं और कैसे बेईमानों को जगह दी गई यह भी जानना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब हम आपको आगे बताएंगे कि सबसे पहले योग्य छात्रों का भविष्य बिगाड़ने वाले किरदारों को जान लीजिए, जिसमें पहला नाम है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के सिस्टम एनालिस्ट संजय माथुर का। इसके बाद दूसरा नाम देखिए, दूसरा नाम किसका है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के प्रोग्रामर प्रवीण गंगवाल का। फिर नाम आता है तीसरा, इस पूरी कहानी का तीसरा किरदार कौन है, शादाब खान। चौथा किरदार है विनोद कुमार, जबकि पांचवा किरदार इस पूरी कहानी में पूनम माथुर नाम की एक महिला शामिल है जो इस पूरे खेल में शामिल रहती है। अब आप देखिए इस पूरे सिस्टम को समझिए, इस पूरे खेल को समझिए और कैसे छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ किया गया है। नकल माफिया का खेल और योग्यता जहां पर हो जाती है पूरी तरह से फेल। अब देखिए पहले स्कैनिंग में किसको कितना नंबर मिलता है और बाद में नंबर कैसे बढ़ा दिया जाता है। राजस्थान सरकार में यह पूरा खेल कैसे चल रहा था। सबसे पहले देखिए, पहले स्कैनिंग में मिलते हैं सिर्फ 63 नंबर और बाद में नंबर को बढ़ाकर कर दिया जाता है 182। इस तरह का खेल। अब पुलिस की गिरफ्त में जो पूनम माथुर परीक्षा में फेल हो गई थी उसे कैसे नौकरी मिलती है उसको जानना जरूरी है, जिसका डाटा हम आपको दिखा रहे थे। अब आप देखिए कि इस पूरे कहानी में बेईमानों की भीड़ में ईमानदार कैसे पिछड़ जाता है। गरीब परिवारों के बच्चे जो पूरे साल मेहनत करते हैं वो कैसे नंबर पाकर फेल हो जाता है और अमीर और रसूखदारों के बच्चे सिर्फ पैसे के दम पर कैसे इन नौकरियों को हासिल करते हैं वो भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखिए 3 भर्ती परीक्षाओं में धांधली की गई। सुपरवाइजर की परीक्षा और वो डिटेल्स हमारे सामने देखिए। सुपरवाइजर सीधी भर्ती परीक्षा 2018 पहली ये भर्ती है जिसमें खेल किया गया। इसके अलावा दूसरी भर्ती कौन सी हुई थी, प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा, यह भी 2018 में इसको कराया गया था। अब तीसरी भर्ती कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा, यानी 3 परीक्षाएं और तीनों परीक्षाओं में धांधली और इसके बाद इस तरह का खेल। अब देखिए गड़बड़ी कहां होती है वो जानना बहुत जरूरी है। आउटसोर्स फर्म जो राघव लिमिटेड नई दिल्ली के नाम पर दर्ज है वहां से यह पूरी गड़बड़ी होती है। काम किसको मिला और काम क्या मिला वो जानना जरूरी है। इस कंपनी को काम मिला, काम क्या था,
OMR शीट को स्कैन करना इसका काम था और इसके अलावा रिजल्ट के लिए डेटा प्रोसेसिंग की जिम्मेदारी इसी कंपनी के पास थी जो नई दिल्ली में रजिस्टर्ड है। अब क्या किया गया वो जानना बहुत आवश्यक है। क्या किया गया वो समझिए। पैसे लेकर असली डाटा के साथ छेड़छाड़, जिसका जिक्र हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे। 6 नंबर पाने वाला 259 और 200 पाने वाला 6 नंबर। अब क्या किया है वो भी जान लीजिए। स्कैन करने के बाद OMR शीट में बदलाव कर दिया गया। पूरी OMR शीट ही पैसे के दम पर बदल डाली गई और इसका इंपैक्ट क्या हुआ वो भी जानिए। आप देखिए, फेल उम्मीदवारों को, जो उम्मीदवार फेल हो गया था उसको पास कर दिया गया और हेराफेरी से योग्य छात्र फेल हो गया और अयोग्य छात्रों का इन पूरी परीक्षाओं में चयन हुआ। अब जब यह पूरा मामला सामने आया है तो एक्शन क्या हुआ है वो जानना बहुत जरूरी है। इन तस्वीरों में देखिए, ये वो तमाम चेहरे आपको देख रहे हैं, 1 2 3 4 5, जिसमें एक महिला भी शामिल है। ये 5 चेहरे उस पूरी भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार हैं। और अब एक्शन क्या होता है देखिए। अगर यूपी पुलिस इस पूरे मामले में सतर्क ना होती तो सिस्टम में घुसे ये गद्दार पकड़े ही ना जाते। राजस्थान SOG के ADG विशाल बंसल ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। ये लोग राजस्थान में जब भर्ती की कार्रवाई हुई और यह स्कैनिंग का प्रोसेस हुआ, उसमें इनके पास में पैसा कलेक्ट हुआ। इस पैसे को लेके ये जब अपने ये फर्म रजिस्टर्ड दिल्ली में है, लेकिन इसका सारा वर्किंग पूरा का पूरा यूपी में है। ये जब वापस यूपी में जा रहे थे, लखनऊ जा रहे थे, वहाँ पे इनको STF यूपी द्वारा इनको पकड़ा गया। तो इनके कब्जे से करीब 60 लाख रुपए और कुछ नाम मिले जो कि इस भर्ती के अंदर शामिल थे।